हेलो फ्रेंड्स, सीएमपीसी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत, अभिनंदन। देखिए, ये 10th क्लास का टॉपिक है मैथ्स का और इसमें द्विघात बहुपद। अब द्विघात बहुपद के अंदर सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो है मैं आज अलग अलग एग्जाम्पल से आपको समझा दूंगा। तो आप लीजिए, सबसे पहले आपका क्वेश्चन आता है कि यदि द्विघात बहुपद kx² + 5x + 3k के शून्यकों का योगफल और गुणनफल बराबर हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर शून्यकों का योगफल क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा, और गुणनफल क्या होगा? अल्फा बीटा। अब आपको पता होगा कि एक मानक समीकरण ax² + bx + c, इसके लिए अल्फा प्लस बीटा का मान होता है -b/a और अल्फा बीटा का मान c/a। तो इस हिसाब से अपन हमारे इक्वेशन से ले लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा का मान क्या हो जाएगा? -5/k। हमारे पास तो इक्वेशन दे रखा है इससे, और अल्फा बीटा यानी कि मूलों का गुणनफल निकालना है। तो वो क्या होता है? c/a। तो ये आपके 3k/k हो जाएगा। अब अपने को पता है कि क्वेश्चन में साफ दे रखा है कि मूलों का योग बराबर मूलों का गुणनफल, यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू अल्फा बीटा। हमने इन दोनों को इक्वेशन नंबर 1 और 2 डाल दिया। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को इक्वल कर लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है। और जैसे हमने इक्वल किया तो हमारे k की वैल्यू क्या आ जाएगी? -5/3। बिल्कुल सिंपल सा काम है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग 0 और गुणनफल √5 है। अब यहाँ शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा, गुणनफल यानी कि अल्फा बीटा अपने को पता है। अब क्लियर दे रखा है कि अल्फा प्लस बीटा का मान 0 और अल्फा बीटा का मान √5। ये हम डायरेक्ट इसके अंदर पुट कर लेते हैं। अब आपको पता होगा एक बहुपद होता है x² - अल्फा प्लस बीटा x + अल्फा बीटा। ये हम कब लिखते हैं? जब किसी बहुपद के शून्यक अल्फा और बीटा हो। तो यहाँ बस ये अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू हम इस सूत्र के अंदर रख लेते हैं जो कि आपके दे रखा है। देखिए, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 0 पुट करी, x अपनी जगह प्लस और अल्फा बीटा की वैल्यू √5, ये 0। फाइनली आपके x² - √5 इक्वल टू क्या आ जाएगा? px। इसको अपन लिखेंगे हमारा फाइनल आंसर। अब देखिए, अगला क्वेश्चन जो है वो है नेक्स्ट चैप्टर का युगपत समीकरण का, जिसमें 2 लीनियर पेयर वाले इक्वेशन होते हैं। k के किस मान के लिए समीकरण युग्म 2x + ky = 1 और 3x - 5y = 7 का कोई हल विद्यमान नहीं है। तो कोई हल विद्यमान नहीं की शर्त क्या होती है? a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। यहाँ मैंने इक्वल लिखा c1 c2 के, लेकिन फॉर नो एनी सॉल्यूशन, किसी भी प्रकार का सॉल्यूशन नहीं हो, यानी कोई हल नहीं हो, तो आपको c1/c2 को नॉट इक्वल कर देना, जो मैंने काट दिया, देख लो। क्लियर? अब हम इसमें a1/a2 की वैल्यू 2/3, b1/b2 की वैल्यू k/-5 हमने इक्वेशन से लिख दी, और c1/c2 की वैल्यू क्या लिखेंगे अपन? 1/7 सामने दे रखा है। अब हम इसमें फर्स्ट दोनों पार्ट से ले लेते हैं, 2/3 = k/-5 से। हम केवल इस पार्ट को ले लेते हैं। क्या हो जाएगा? 2/3, इसको अपन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, मतलब वज्र गुणा कर लेते हैं, 2 का -5 से और 3 का k से। इससे हमारे k की वैल्यू क्या आ जाएगी? -10/5। बिल्कुल आपके सिंपल है।